आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जापान और चीन के अंदर जिस तरीके से कोरोना कहर बरपा रहा है, वहीं अब इसको लेकर भारत भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। वहीं केंद्र सरकार की अगर बात करें तो सरकार जो है लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। लेकिन इस कोविड से कितना डरने की ज़रूरत है, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट और जो वैक्सीन कमेटी के सदस्य हैं समीर भाटी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो जानना चाहेंगे, लगातार कोविड जो है अपना रूप बदल रहा है, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इस बार जो है BF वेरिएंट सामने आया है, कितना खतरनाक है ये वेरिएंट? बिल्कुल, देखिए जैसा हम देख ही रहे हैं कि कोविड के नए नए तरह के स्ट्रेन या वेरिएंट आते रहते हैं। अभी फ़िलहाल जो हम बात करें जिसकी वजह से चाइना के अंदर जो सुनामी आई है कोविड की, उस वेरिएंट का नाम है BF.7, जैसा अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है, पर चाइना से पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। BF.7 जो है आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है। मतलब अगर हम सरल भाषा में अपने दर्शकों को समझाएं तो ये उसी की एक वंशावली है। ओमिक्रॉन वो वाला वेरिएंट है जिसकी वजह से भारत के अंदर थर्ड वेव आई थी। तो थर्ड वेव भारत के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग जनवरी के अंदर शुरू हुई थी, और उसमें हमने वो देखा था कि वो संक्रामक ज़्यादा थी, उतनी घातक नहीं थी, क्योंकि उस दौरान ना तो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था और ना ही उस तरह से मृत्यु दर बढ़ी थी। बट अभी जो BF.7 की बात कर रहे हैं, ये भारत के अंदर जुलाई के अंदर भी फर्स्ट केस देखा गया था इसका, और उसके बाद हमने इसका सितंबर में भी केसेस देखे थे। उतना ज़्यादा हमने इसका वो नहीं देखा कि इससे कोई ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम रही हो भारत के अंदर। फ़िलहाल अभी जो हमारे लिए कंसर्न का विषय है और किस वजह से हमको प्रिवेंशन लेना ज़रूरी है, कि हम इसके लिए माइल्ड वेरिएंट बात कर रहे हैं, पर जो हमारे हाई रिस्क वाले लोग हैं, जिनको पहले से कोई हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, लिवर या किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या कैंसर वाले जो लोग हैं जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि सर्दियों में ख़ास तौर पर हम देखते भी हैं कि सांस संबंधित बीमारियाँ वैसे बढ़ जाती है, फ्लू लोगों को होता है आम तौर पर, तो जो लक्षण है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कई बार लोगों को लगता है कि बुखार और जो कफ वगैरह है वो तो मौसम चेंज होता है तो वैसे होता ही है। तो इसलिए थोड़ी सी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि इस तरह के लक्षण आते हैं तो अपनी जांच जरूर करा लें, क्योंकि हो सकता है आपको कोविड, क्योंकि इसमें री इन्फेक्शन काफ़ी होता है। री इन्फेक्शन मतलब आप एक बार संक्रमित हो चुके हैं तो दोबारा भी आपको संक्रमण हो सकता है, और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन मतलब आपको वैक्सीन लगी है तो भी आपको संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए आप लक्षणों को अगर आपको दिखें तो अपने आप को आइसोलेट कर लें और उसके बाद अपनी जांच करा लें, नहीं तो आप वो इन्फेक्शन किसी बुजुर्ग को या किसी ऐसे पर्सन को जिसकी इम्यूनिटी पहले से वीक है, उसके लिए थोड़ा घातक हो सकता है। लक्षण की आपने बात करी, मौसम भी लगातार चेंज हो रहा है, लगातार सर्दियाँ हो रही हैं, दिन में गर्मी हो रही है धूप निकलने की वजह से। क्या लगता है, मैं ऐसे में लोगों को सर्दी जुकाम, नज़ला, जो छींके आना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसी बीच अगर टेस्टिंग होती है, क्योंकि टेस्टिंग प्रक्रिया भी अब ज़्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें जो है इस पर ध्यान देना शुरू कर रही हैं, तो ऐसे में केस अमूमन ज़्यादा आएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी स्पेशली इस सीज़न की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये वाले जो आपके सांस संबंधित बीमारियां और इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती है, सर्दियों में काफ़ी तौर पे बढ़ जाती है। जांच कराएंगे, केसेस बढ़ना में प्रॉब्लम नहीं है कि नंबर ऑफ़ केसेस कितने बढ़ते हैं, उसकी गंभीरता नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरा, इन्फेक्शन को कंट्रोल तो हमें करना ही करना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन रेट ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा लोग संक्रमित होते हैं, तो फिर कोई और एक नई तरह का म्यूटेंट आने का संभावना बनी रहती है। क्योंकि आगे अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, न्यू ईयर, फेस्टिव सीज़न और ये सब आ रहा है, तो लोग आपस में गैदर होते हैं और क्लोज्ड एरिया के अंदर गैदर होते हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, बाहर से लोग यहाँ आते हैं, तो जो संक्रमण है वो काफ़ी फैलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें सावधानी बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे हमारा, जैसा मैंने आपको बताया, जिन लोगों को पहले से कोई अन्य बीमारियाँ, वो अपना ध्यान ज़रूर रखें। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे शुरू से हम बात कर रहे हैं कि मास्क आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। स्पेशली अगर आप कोई ऐसी एरिया में जा रहे हैं, ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो वहाँ पर आप मास्क लगाएं। ऐसा एरिया जो क्लोज्ड है, तो
आपको वहाँ पे मास्क ज़रूर लगाना, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। इसके अलावा मेट्रो में आप ट्रैवल कर रहे हैं, मास्क लगाना आपको। आप रेलवे स्टेशन पे, आप एयरपोर्ट पे हैं, आप एयरक्राफ्ट प्लेन में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिनेमा हॉल में मास्क लगाना है, मॉल में आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको मास्क लगाना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप इन्फेक्शन से अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन सर हमने सेकंड वेव में देखा कितना खतरनाक थी, लेकिन अब BF. वेरिएंट जो है ये कितना खतरनाक जो है या घातक साबित हो सकता है? हाँ, देखिए इस वेरिएंट के बारे में BF.7 के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। जो डेल्टा वेव था भारत के अंदर आया तो वो काफ़ी अधिक संक्रामक था क्योंकि वो लंग्स पे अटैक करता था। पर जो BF.7 है, ओमिक्रॉन या इसके जो और दूसरे सब वेरिएंट है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब ये आपके फेफड़ों में नहीं जाएंगे, तो इसलिए बीमारी की घातकता इसके अंदर कम रहती है। पर हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि संक्रामक ज़्यादा है। संक्रामक मतलब ये एक पर्सन अगर कोई संक्रमित होता है इससे तो वो लगभग 16 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो संक्रामक दर इसकी काफ़ी अधिक ज़्यादा है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी कम है कि आप संक्रमित होने के बाद आपको लक्षण भी जल्दी आ जाते हैं। तो इस वजह से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लक्षण क्या दिखाई देते हैं, मतलब इसमें क्या वही बुखार और जिस तरीके से नज़ला जुकाम? हाँ, लक्षण इसमें आमतौर पे बुखार तो होता ही होता है, एक कॉमन लक्षण है। इसके अलावा आपको कफ, जैसे गले के अंदर आपको खराश होती है, और वीकनेस इसका एक काफ़ी कॉमन लक्षण है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको लक्षण भी नहीं आते हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण इसमें ये हो गया कि आपको अगर कोई भी ऐसे लक्षण होते हैं तो अपने आप को 2 या 3 दिन आइसोलेट ज़रूर कर लें लक्षण, क्योंकि अगर आप बाकी जो ऐसे लोग हैं हाई रिस्क वाले, बच्चे, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको अगर आप ये इन्फेक्शन देंगे तो उनके लिए फिर थोड़ा सा ये इन्फेक्शन ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अच्छा, बूस्टर डोज कितना ज़रूरी हो जाती है? क्योंकि फर्स्ट डोज सभी ने लगवाई, सेकंड डोज लगवाई, लेकिन बूस्टर डोज है बहुत कम लोगों ने लगवाई है। क्या अब लोगों को बूस्टर डोज लगवानी चाहिए? हाँ, देखिए बूस्टर डोज की बात करें तो भारत के अंदर जैसे आपका कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगी है, तो ये वाली जो हमारी दोनों भारत की वैक्सीन है ये ओमिक्रॉन के ऊपर भी इफेक्टिव रही है, क्योंकि इसी की वजह से हमने देखा था कि थर्ड वेव हमारे लिए उतनी ज़्यादा घातक नहीं हुई जैसा हम चाइना में देख रहे हैं। तो इसलिए अगर बूस्टर डोज लगा लेंगे तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा। हालांकि लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी हम लोगों ने 2 डोज लगा लिया और नेचुरल इन्फेक्शन भी है। आप एक हेल्दी पर्सन है और आपने 2 डोज लगा लिए, नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है, तो आप लगा लेंगे, एक एक्स्ट्रा आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। पर ऐसे लोग जो, जैसा मैंने आपको बताया, जो हाई रिस्क वाले हैं, उनको तो बिल्कुल इसको बूस्टर डोज को टाइमली ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से वीक होती है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेनी, अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहना है। व्यायाम आप अधिक से अधिक अच्छे से व्यायाम कीजिए, अपनी डाइट ठीक से लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया मास्क ज़रूर पहनिए, सैनिटाइजेशन का जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं, कहीं भी आप जाते हैं बाहर तो हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि यही एक रूट है हमारा, नाक या मुंह के जरिए आपका वायरस जाएगा। अगर यहाँ पे आप मास्क लगाएंगे तो बहुत अधिक आप उसको वायरस की एंट्री को रोक सकते हैं। अच्छा, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, न्यू ईयर भी नज़दीक है, ऐसे में लोगों को क्या सावधानी जो है बरतने की ज़रूरत है? हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़रूरी, जैसा मैंने आपको बताया, भीड़ भाड़ वाली जगहें, क्योंकि ज़्यादातर क्राउडेड जगह होंगी और काफ़ी लोग बाहर निकलते हैं। तो ऐसा नहीं कह रहे कि आपको न्यू ईयर नहीं बनाना है, आप बनाइए, पर सावधानी के साथ बनाइए। पूरी सावधानी का मतलब यही वाला है कि एक आपका जो घर में ऐसे लोग हैं जिनको हाई रिस्क है, उनका आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। अगर वो भी जा रहे हैं आपके साथ तो मास्क ज़रूर पहने, और आप जा रहे हैं बाहर तो ऐसा नहीं कि आप संक्रमण लेके घर पे ऐसे लोग जिनको काफ़ी अधिक प्रॉब्लम है, बुज़ुर्ग हैं, उनको आप संक्रमण दे रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना, और ऐसे लोग भी जिनकी इम्यूनिटी वीक है उन लोगों का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जब भी जाएं आप पूरा अपना मास्क वगैरह पहने, हाथों को ठीक तरीके से सैनिटाइज करें, और अगर कोई भी लक्षण आता है तो आप उसमें लापरवाही ना बरतें, अपनी जांच ज़रूर करा लें ताकि आपको पता लग जाए कि ये नॉर्मल सीजनल फ्लू है या कोविड है। तो बिल्कुल लोगों को सावधानी बरतने की जो है ज़रूरत है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।